हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडियन ब्लॉग में। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ, तो यहाँ देखिए मेरा ब्लॉग शुरुआत है मेरी मम्मी से। तो आज का ब्लॉग मेरी मम्मी से शुरुआत है। और यहाँ देखिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो आज संडे है, संडे का मेरा ब्लॉग है। तो आज क्या है, संडे है ना, तो आज कोई आता नहीं है ना, तो आज मम्मी भी चाची के घर नहीं गई हैं। तो वैसे तो क्या है, मम्मी चाची के घर चली जाती हैं। तो आज संडे था ना, कोई आता नहीं है, बस आज नहीं गई थी। तो यहाँ में मम्मी के बाल उलझ गए थे और बस इन्हें मतलब सुलझा रही थी। तो यहाँ मम्मी बोल रही थी थोड़ा सा इन्हें मतलब कट कर दो, क्योंकि झड़ते भी बहुत हैं और मम्मी के बाल भी बढ़ गए थे बहुत। पता नहीं इस उम्र में बाल भी, हम लोग तो सोचते हैं हमारे बढ़ जाए, पर हमारे नहीं बढ़ते। मम्मी के बाल न जाने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और मम्मी ने आज सुबह ना बाल उलझ गए थे ना, तो उन्होंने चोटी ही काट दी अपनी। तो मैंने शाम के टाइम में और अच्छे से इनको मतलब कट कर दूँगी, तो उलझेंगे नहीं। और ये झड़ते हैं मतलब फुंजड़ी सी रहती है, नीचे बड़े बड़े बाल रहते हैं जले जले से। तो मैंने वो सही कर दूँगी। तो बस इसलिए देखिए बीच में है ना बाल ऐसे लग रहे हैं ना, साइड से तो बड़े हैं और बीच में कितने छोटे हुए, क्योंकि मम्मी ने सुबह चोटी ही काट ली कैंची से। और आंसू ने मम्मी की हेल्प कर दी थी। तो बस थोड़े से मैंने कट कर दिए थे, इससे उलझे ना। और मम्मी के ना अचानक में ही बाल ना जाने भाई क्यों बढ़ गए। मैं तो खुद बोल रही थी मम्मी आपके बाल तो मतलब तुम्हारे बहुत बड़े हो गए हैं पहले से। तो वे भी बोल रही थी कि जाने मम्मी के बाल बहुत घने और एकदम मोटे भी हैं। तो यहाँ बस कैंची से मैंने थोड़े थोड़े मतलब कट कर दिए थे, जिससे उलझे ना मत, क्योंकि कट हो जाते हैं ना बाल तो उलझते नहीं हैं बिल्कुल। तो यहाँ बस मम्मी से मैं बोल रही थी, मम्मी बोल रही गाली दे रही थी अपने आप में, ये बालों ने मुझे खा लिया, इतने बड़े बाल ना जाने मेरे क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ बस क्योंकि अब उम्र है मम्मी की बहुत ज़्यादा, तो संभलते भी नहीं हैं। और इतने देखिए कितने सारे मोटे रखे हुए हैं, तेल भी डाल दिया था मैंने, फिर भी मोटे हैं क्योंकि उनके मोटे बाल हैं। बस मैं मम्मी की चोटी बना देती हूँ। तो आज मम्मी के बाल 2-3 दिन में मतलब सुलझे हुए हैं, क्योंकि कल सोमवार है, तो कल फिर से चाची के घर जाना है मम्मी है। तो छोटी मोटी कल से फिर नहीं बनेगी, तो मैंने आज ही बना देती हूँ बस अच्छे से। दो दो दिन मम्मी की चोटी बंधी रहती है, 2 दिन। और टाइम दिन वैसा पड़ता है ना जब बालों को मतलब वो सुलझाती हैं। तो बहुत घने और बहुत मोटे बाल हैं मम्मी के, तो बस मैं अच्छे से चोटी बना देती हूँ। और यहाँ देखिए आंसू सीरो को ले के आ गया था, मतलब मम्मी से उड़स रहा था। आंसू हमारा बहुत परेशान करता है मम्मी को। तो यहाँ देखिए आंसू को डांट रही थी मैं, और मम्मी भी मतलब ये बैठा हुआ था पास में। वो उसकी बहुत ज़्यादा वो है, आंसू को हमें बहुत ज़्यादा डॉगी वॉगी इनसे प्यार है। तो यहाँ देखिए बाल मम्मी के एक साइड बस मैंने रख दिए थे, क्योंकि नहीं तो साड़ी आड़ी में लग जाएंगे। और मम्मी अपना ये देखिए रिबन दे रही थी। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही चोटी हम भी रिबन से बनाते थे। और अब तो नए डिजाइन के रिबन आने लगे हैं, पहले तो ऐसे फीता बोलते थे, रिबन तो नहीं। हम लोग फीता बोलते थे और हमारी मम्मी वगैरह भी फीता ही बोलती थी। तो यहाँ देखिए बस मैंने मम्मी का ये रिबन ले लिया है। मम्मी कह रही थी ये मेरी फीता बांध दे, तो बस मैं मम्मी की चोटी से यही, मम्मी यही बांधती हैं। इससे क्या है जी, कहती हैं वो निकलता नहीं है, खिसकती नहीं है। मैं इनकी रबड़ लगा देती हूँ, पर रबड़ रबड़ वो नहीं लगाती, वो तो इसी से ही बांधती हैं। तो यहाँ देखिए बस मम्मी की चोटी भी बन गई, और रिबन मैंने मम्मी की फीता लगा दिया मम्मी का। और बस मम्मी की अब 2 दिन की फिर फ्री हो गई मम्मी, 2-3 दिन में ही चोटी बना पाती हैं।
और यहाँ देखिए हमारे आंसू के बेर भी बॉयल हो गए थे, बेर उबल गए थे। मतलब आंसू को हमारे को कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। मम्मी बोल रही थी कि बेरों को भी उबाल लेना। तो आज आंसू ने ही बेर उबाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने बस निचोड़ने के लिए रख दिए हैं। तो मम्मी को भी बहुत दिनों से मम्मी भी बोल रही थी इनको उबाल लेना, यूँ ही रखे रहेंगे क्योंकि यह बरसात का टाइम है ना। तो बरसात के टाइम में इनमें कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं अगर इनमें सीढ़न बैठ जाए तो। अगर सीढ़न नहीं बैठे अच्छे से बिना सीढ़न के रखे ना तो रखे रहते हैं, और अगर सीढ़न पड़ जाए ना तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं कटोरी में लेके आ गई थी मम्मी के लिए। तो अभी 4 बजे हुए हैं, फिर मम्मी भजन पे बैठ जाएंगी। तो मैंने खा लो बेर, आज आंसू ने तुम्हारे लिए बेर उबाल दिए हैं। तो ये बोल रही थी आंसू ने उबाल दिए, मैंने कि हाँ आंसू ने उबाल दिए अभी। तो इसमें बस नमक डाल दिया था मैंने सादा, और बेरों वाला चूरन डलता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी चूरन वूरन तो नहीं था, और वैसे बन भी जाता है अच्छे से। बेर सूखे हुए हों तो उनको कूट के और मिक्सर में अच्छे से पीस के चूरन भी बन जाता है। पर मैंने आलस के मारे में मैं नहीं बना रही चूरन, वैसे ही नमक डाल के बस खा रहे थे। ये ऐसे भी अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी खट्टे हैं थोड़े से, क्योंकि मम्मी के नहीं है दांत, हमारी के हैं तो वो क्या है थोड़ा सा पिलपिला सा रहता है गीला। तो वो बोल रही थी कि थोड़ा पिलपिला है ना तो खट्टा निकल जाता है, और ये टाइट से थे ना तो वो मीठे हैं। तो मैंने कि हाँ, तो वो क्या है मुलम सब ऐसा सॉफ्ट सा पकड़ती हैं तो वो खट्टा लगता है, क्योंकि दांत नहीं है ना तो वो खा नहीं पाती। तो मैंने कि धीरे धीरे खा लो, मैंने कि आज तुम्हारे लिए बेर उबाल दिए है। तो बस बेर खा रही थी, और नहीं तो ये ख़राब हो जाते यूँ ही, क्योंकि बारिश तो अब होने लगी है, बारिश का मौसम चालू हो गया है अब। अभी बारिश रोज़ ही ना पानी बरस रहा है, अभी भी बारिश हो रही है, और दिन में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो अभी चलिए बेर बेर थोड़े से मैं भी खा लेती हूँ मम्मी के साथ। तो यहाँ देखिए तो यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। और यहाँ देखिए सो गैस हो बज चुके थे अभी 6:20। तो मैं चलती हूँ जल्दी से किचन में, बस थोड़ी सी तैयारी भी करती हूँ तो, क्योंकि मुझे खाना अभी बनाना है अभी। तो यहाँ बस तोरई लेके आ गए थे आज ये मंडी से। तो यहाँ है ना बस तोरइयाँ बना लेती हूँ मैं जल्दी से मिर्ची को कट करके, क्योंकि नहीं तो फिर है ना रात हो जाती है थोड़ी सी। तो कीड़े मीड़े तो बहुत आपको पता है आने लगे हैं अभी। मतलब कि पंख वाली तितली थी है ना वो जल्दी आ जाती है, और लाइट वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, लाइट तो चालू करना ही पड़ती है। तो अगर लाइट चालू कर दो ना तो वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मैंने इसीलिए बस जल्दी से थोड़ी सी मैंने तुरैयाँ बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए कितनी सॉफ्ट तुरैयाँ हैं, बहुत छोटी छोटी तुरैयाँ, मतलब बहुत मुलायम है। ऐसी तुरैयाँ की सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी बन भी जाती है, और अच्छी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। कुछ भी नहीं डालो, नमक मिर्ची में ही बना लो तो भी अच्छी लगती है। क्योंकि ये थोड़े थोड़े इन्हें क्या है जौआ बोलते हैं, छोटे छोटे से जौआ है ये तुरैया के, बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी है, बहुत सॉफ्ट भी है। तो मैंने कि इन्हें मैं जल्दी से थोड़ी बना लेती हूँ। और अभी क्या है बच्चे तो खाते नहीं हैं, बच्चे उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तुरैया लौकी कद्दू ये तो वो हाथ भी नहीं लगाते। पर सब्जी है इस टाइम सब्जी भी क्या बनाएं, सब्जी का भी यही है, हरी सब्जी आती हैं इस टाइम तो बच्चे हरी सब्जी को हाथ नहीं लगाते। पर क्या करें, बनाना है, थोड़ी थोड़ी करके खा ही लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने कढ़ाई रख दी है, और अभी बस मेरी तुरैया भी कट हो चुकी थी, और ये मैं बाकी की अभी रख देती हूँ, सुबह बनाएंगे हम इनको। बस थोड़ी सी बनाऊँगी अभी तो, और बस ऑयल डाल देती हूँ जल्दी से, पहले बना लेती हूँ अपनी मैं तुरैया को। और यहाँ देखिए आज हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था ना, तो मैंने दूसरा अभी लगाया नहीं है। मैंने कि रोटियाँ बनाऊँगी जब लगा लूँगी। तो मैंने कि अभी इंडक्शन पे ही बना रही थी मैं अपनी सब्ज़ी को, तो मैंने अभी इसको लगाऊँगी। रेगुलेटर भी यहाँ ही मतलब प्लेटफॉर्म पे ही रखा छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ बस मैंने ऑयल डाल दिया, और यहाँ मैंने रेगुलेटर को भी सिलेंडर में फंसा दिया। मैंने कि चलो अभी रोटियाँ बनाऊँगी फिर और अच्छे से लगा लूँगी, मैंने उसी के ऊपर रख दिया है अभी।
तो यहाँ देखिए और शाम भी हो गई थी ना, तो मैंने कि चलो पहले हम अपनी संध्या बाती करके आते हैं, ठाकुर जी की आरती करके, नहीं तो फिर किचन में उलझ जाती है ना, तो फिर टाइम हो जाता है। और हमें मतलब सूर्यास्त हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो जाए ना, जब भी हमने अपने घर की मंदिर की संध्या बाती करना चाहिए, क्योंकि 2 वक़्त मिलते हैं, बोलते हैं ना, उन्हें 2 वक़्त मिल गए, मतलब सूर्यास्त हो गए, हल्का सा अंधेरा होता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा वो रहती है। तो हमारी पूजा इसी टाइम हमें करना चाहिए और मैं उसी टाइम करती हूँ। ज़्यादा रात में मतलब 8 बजे या 7 बजे, मतलब मैं उसी के हिसाब से नहीं करती। बस दिन सूर्यास्त हो जाए, हल्का सा अंधेरा हो जाए, बस फिर मैं अपनी संध्या बाती कर देती हूँ। तो यहाँ बस ठाकुर जी की आरती कर देती हूँ। मम्मी भी हमारी भजन पर बैठ गई थी और यहाँ देखिए ताली बजा रही थी, वो माला फेर रही थी। तो बस ठाकुर जी की आरती कर देते हैं, फिर बाकी का काम बाद में देखूँगी मैं। और यहाँ देखिए सो गैस बस आरती हमारी हो चुकी ठाकुर जी को। जय श्री राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ देखिए हमारे बस दीपक 4 लग चुके हैं। हम उसी भाव से हम किस भगवान का मतलब भाव रखते हैं, किसका इष्ट है, कि कौन से भगवान को प्रतीक है, तो बस सभी के हिसाब से हमारा दीपक हमारे लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे 4 दीपक बस लग चुके थे और हमारी आरती वगैरह हो गई थी। और यहाँ देखिए सामने हमारी गौरा मैया और महादेव जी बैठे हुए हैं। तो अभी है गुप्त नौ दुर्गा चल रही है। जय माई की सभी को। और हमारी मम्मी फिर से बैठ चुकी अपने भजन पर और मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ देखिए हमारे बच्चे लगे हुए हैं। तो मैंने मेरा यहाँ ये लोग को है ना, तो यहाँ नहीं खाना, मतलब ये शाम के टाइम है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ये चिटपिटी चीज़ मांगते रहते हैं। तो ये आपस में मतलब दोनों बना रहे थे। तो यहाँ है ना, इनको रोटी शाम के टाइम रोटी नहीं भाती। तो यहाँ देखिए इनके आ गए थे ब्रेड, और ब्रेड के इनके बन रहे थे ब्रेड पकोड़े। तो इनको बारिश के मौसम था, बोल रहे थे बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में है ना रोटी किसको भाती है। तो भाई इनको है ना पकोड़े भाते हैं, तो ये बना रहे थे ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ देखिए साक्षी बना रही थी और इनकी चटनी भी बन चुकी। तो आंसू ने बनाई हुई थी चटनी और साक्षी बना रही थी ये ब्रेड पकोड़े। तो बस मेरी तो रोटियां बन चुकी थी, मैंने तो साथ में रोटी भी बना ली थी। और बस मैंने थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि ये लोग हैं ना अपने लिए ब्रेड पकोड़े बना रहे थे। तो मैंने कि कौन खाएगा, ये यूँ ही बच जाएंगी। तो बस मैंने तो थोड़ी सी बनाई हुई थी। और यहाँ देखिए मसाला रखा हुआ है इनका, कुछ बच गया है, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा बॉयल कर लिए थे आंसू ने हमारे ने। तो मैंने कि चलो रख दो। और यहाँ देखिए सब बस बने रखे हुए हैं, इनको बस फ्राई करना है इन्हें। तो चलिए बस मैं तो मम्मी के लिए थाली लगा देती हूँ और ये बनाते रहेंगे अपने ब्रेड पकौड़े।
और यहाँ देखिए सो गैस बस मम्मी की थाली लग चुकी है और मैंने ले ली बस मम्मी के लिए 2 ब्रेड पकोड़े और थोड़ी सी चटनी और 2 रोटियां और तोरइयाँ। तो चलते हैं लेके मम्मी की थाली। तो मम्मी को बस मैं दे देती हूँ खाना। तो अभी मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या बोलती है, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीज़ है ना, खाती है या नहीं, क्योंकि वो कभी ज़्यादा नहीं खाती। ऐसा नहीं खाती, जहाँ से खाओ, जहाँ से कागज खाते हैं। अच्छे लग रहा है, 2 खा लेंगे। वो तो बहुत इतने से है, बना रही है वो तो भाई, जहाँ से खाओ चटनी से। नहीं खाऊंगी, रोटी नहीं खा रहे, चाय खा लियो, एक रोटी खा लियो। अच्छे लगा है, अरे लग कैसे रहे हैं। और एमडी खा ली, तो यहाँ देखिए सो गैस बस मम्मी ने ब्रेड पकोड़े खा लिए। तो ये बोल रही है अब मैं रोटी नहीं खाऊंगी, बस यही खाऊंगी, ये मैंने कभी खाए नहीं है तो यही खा लेती हूँ। तो बस मैं बोल रही थी जो आपको अच्छा लगे वो खा लो, रोटी खा लो तो रोटी खा लो, नहीं है तो ये खा लो। तो बस एक पीस मैंने भी खा लिया था मम्मी के साथ में। तो चलिए आज का वीडियो मेरा इतना ही। मम्मी के साथ में मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर दोनों कर दीजिए। तो कभी कभी मैं क्या है हड़बड़ सी मैं सब्सक्राइबर नहीं कर पाती, सब्सक्राइबर कह देती थी। तो चलिए मिलती हूँ मैं अच्छे से ब्लॉग में एक नए वीडियोस के साथ। तो देखती हूँ अब किसका मैं ब्लॉग लेती हूँ, अभी तो पता नहीं है। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय सभी को, राधे राधे, जय श्री राधे।